हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। सो फिगर ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक है सिमिली। सो सिमिली में हम लाइक और एज को यूज़ करते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, एज स्वीट एज हनी, मतलब कि हनी को स्वीटनेस से कंपेयर किया जा रहा है। अभी सेकेंड एग्जांपल है रेसिंग लाइक अ फ्रेटेंड रैबिट, मतलब इस लड़के को रैबिट से कंपेयर किया जा रहा है। सो अब दूसरा टॉपिक है हमारा मेटाफर। सो मेटाफर में हमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर कोई दो चीज़ सिमिलर है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन्हें देखकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है द बुक वॉज अ पासपोर्ट टू एडवेंचर। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि हम बुक और पासपोर्ट को सिमिलर मान रहे हैं। ठीक है। यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर वॉट यू ईट। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि जो आप खाते हैं वही आपके शरीर में रहता है, राइट। तो मतलब आपको और आपके खाने को सिमिलर मान रहे हैं ना। थर्ड एग्जाम्पल इज़ हर हेयर वॉज सिल्क। सो इस एग्जाम्पल का मतलब है कि उस लड़की के बाल और सिल्क में हमें सिमिलैरिटी दिख रही है और हम उसे सिमिलर मान रहे हैं। सो आई होप कि आपको मेटाफर समझ गया होगा। और हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन मतलब कि किसी नॉन ह्यूमन थिंग में हम ह्यूमन कैरेक्टर्स को पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चेयर इज़ डांसिंग और टेबल इज़ स्पीकिंग। सो इतने से आपको पर्सोनिफिकेशन पता चल गया होगा। फिर भी हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, द लो क्लाउड्स बम्प्ड इनटू द माउंटेन। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नीचे वाले क्लाउड्स हैं वो जाकर माउंटेन में लड़ गए। सो ऐसा तो होता नहीं है। सो दिस इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। जिस सेंटेंस में आपको लगे कि ह्यूमन कैरेक्टर्स नॉन ह्यूमन थिंग्स में यूज़ हो रहे हैं, वो सेंटेंस पर्सोनिफिकेशन है। सो अब हम हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब जिस सेंटेंस में कोई एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। सो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सारा 7 सिबलिंग्स लाइक टू सिंग। सो इस सेंटेंस में एस 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मतलब ये एलिट्रेशन है। इतने से आप समझ गए होंगे कि एलिट्रेशन क्या होता है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हाइपरबोल। सो हाइपरबोल में हमें सेंटेंस देखकर ही पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में झूठ बोला गया है या फिर बहुत ज़्यादा बोला हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ एज टॉल एज अ बीन पोल। इसमें बताया गया है कि वो इतनी ऊंची है जस्ट लाइक अ पोल। सो इतने से आपको पता चल गया होगा कि हाइपरबोल क्या होता है। फिर भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम स्टार्विंग टू डेथ। इसका मतलब है कि मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। तो दिस डजंट मीन दैट कि शी विल डेथ और समथिंग, बट एग्जाम्पल में बोला हुआ है, तो ये सेंटेंस हाइपरबोल है। और सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, कि इसमें बोला है कि मैं इतनी ज़्यादा भूखी हूँ कि मैं एक घोड़ा भी खा सकती हूँ। तो इतने से आपको पता चल गया हो कि हाइपरबोल क्या होता है। सो थर्ड एग्जाम्पल आप मुझे खुद कमेंट में बताएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओनोमोटोपिया। सो इस टॉपिक में हमें हमेशा इमिटेट साउंड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बज़, हॉन्ग, ज़िप, फिज़, डिंग डोंग, लाइक दिस। सो इतने से आपको पता चल गया होगा कि ओनोमोटोपिया क्या होता है। सो आपको एक एग्जांपल मुझे कमेंट में बताना होगा ओनोमोटोपिया के लिए। सो डू हिट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।